रमेश और श्याम रामपुर के दो जिगरी दोस्त थे। रमेश को पतंगबाजी का जुनून था। वो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता। इस बार उसने खास पतंग बनाई थी, लाल रंग की। उसने इसे बनाने में हफ्तों मेहनत की। स्वतंत्रता दिवस की शाम को वो श्याम को अपनी पतंग दिखाने छत पर ले गया। देख श्याम, इस बार मेरी पतंग गांव की सबसे ऊंची उड़ेगी, कोई इसे काट नहीं पाएगा। रमेश, तू हर साल यही कहता है, लेकिन माया चाची की वो चुड़ैल वाली कहानी, वो कहती है कि उसकी पतंग आज भी आसमान में उड़ती है। अरे ये सब बूढ़ों की बनाई कहानियां हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, तू बस मेरे साथ पतंग उड़ा। तभी रमेश की छोटी बहन राधा छत पर आ गई। वो जिज्ञासु थी और हमेशा अपने भाई के साथ रहना पसंद करती थी। भैया, मुझे भी पतंग उड़ानी है, मैं तुम्हारी चरखी पकड़ूंगी। ठीक है राधा, लेकिन ज्यादा उछल कूद मत करना। और श्याम, तू उस चुड़ैल वाली बात को भूल जा। आज रात हम मजे करेंगे। रमेश की पतंग हवा में तैर रही थी और वो जोश में चिल्ला रहा था। तभी एक अजीब सी पतंग आसमान में नजर आई। वो काली थी। रमेश ने अपनी डोर को तेजी से खींचा और उसकी पतंग उस काली पतंग के पास गई। कुछ ही पलों में उसने जोर से खींचा और चिल्लाया। काली पतंग हवा में लहराई और नीचे गिरने लगी। रमेश खुशी से उछल पड़ा, लेकिन श्याम और राधा के चेहरे पर डर था। भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो पतंग वो अपने आप उड़ रही थी, जैसे उसे कोई पकड़े हुए हो। राधा, तू भी श्याम की तरह डरपोक बन रही है। चल अब और पतंग उड़ाते हैं। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। जैसे ही गांव में रात गहरी हुई, हवा में एक ठंडक फैल गई। पतंगबाजी का शोर धीरे धीरे कम हो गया और गांव में सन्नाटा छा गया। रमेश, श्याम और राधा छत से नीचे उतर आए। जैसे ही वो घर के अंदर गए, रमेश को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीमे धीमे गा रही हो। आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी तक उतर रही थी। ये क्या आवाज है श्याम, तूने सुना? हाँ, ये तो वैसी ही आवाज है जैसी माया चाची ने बताई थी। वो कहती थी कि चुड़ैल गाना गाती है और जो उसका गाना सुनता है वो उसका शिकार बन जाता है। भैया, मुझे डर लग रहा है, चलो ना माँ पापा को बताते हैं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बाहर देखने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। अंधेरे में गांव की गलियों में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक काली पतंग, वही जिसे उसने काटा था, हवा में फिर से उड़ रही थी। और इस बार पतंग के पीछे एक लंबी काली साए जैसी आकृति थी, जो धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थी। साए के पास एक भयानक चेहरा था, लंबे उलझे बाल। लेकिन इससे पहले कि श्याम दरवाजा बंद करता, एक ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर आया और लाइटें टिमटिमाने लगी। राधा चीख पड़ी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। तूने मेरी पतंग काटी, अब तू मेरा है। कौन है? दिखा अपनी शक्ल। लेकिन जवाब में केवल एक भयानक हंसी गूंजी। और फिर सन्नाटा छा गया। उस रात तीनों ने पूरी रात जाग कर बिताई, लेकिन चुड़ैल की मौजूदगी उनके आसपास महसूस हो रही थी और खिड़कियों से ठंडी हवा के साथ साथ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वो माया चाची से इस बारे में बात करेगा। माया गांव की सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी औरत थी, जो पुरानी कहानियों और जादू टोने की बात जानती थी। उसका घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां चारों तरफ घना जंगल था। रमेश, श्याम और राधा माया के घर गए। तो तुमने उसकी पतंग काट दी? रमेश, तूने बहुत बड़ी गलती की है। लक्ष्मी की आत्मा 100 साल से इस गांव में भटक रही है। वो हर स्वतंत्रता दिवस को अपनी पतंग उड़ाती है, और जो उसकी पतंग काटता है, उसकी आत्मा को वो अपने रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उसकी पतंग को जलाना होगा। वो पतंग उसकी शक्ति का स्रोत है, लेकिन सावधान, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। माया चाची, वो पतंग कहाँ मिलेगी? जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर है। वहाँ एक तहखाना है, जहाँ लक्ष्मी अपनी पतंग छिपाती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं। तुम्हें ये मंत्र ले जाना होगा।
माया ने उन्हें एक पुराने कागज पर लिखा मंत्र दिया। इस मंत्र को पढ़ते रहना, ये तुम्हें उसकी शक्ति से बचाएगा। और हाँ, अपने साथ गंगा जल और एक तावीज जरूर रखना। माया ने उन्हें चेतावनी दी कि चुड़ैल उनकी हर हरकत पर नजर रखेगी। उसने उन्हें छोटा सा तावीज भी दिया जिसमें गंगा जल और कुछ पवित्र जड़ी बूटियां थी। तीनों ने उसी रात जंगल जाने का फैसला किया। रात के 11 बजे थे। गांव में सन्नाटा था और चांद की रोशनी जंगल को और डरावना बना रही थी। रमेश, श्याम और राधा ने अपने बैग में माचिस, गंगा जल और माया का दिया तावीज रखा। रमेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवा में एक अजीब सी साए साए की आवाज थी। भैया, मुझे डर लग रहा है, क्या वो चुड़ैल यहाँ आएगी? तभी पेड़ों के बीच में से एक काली पतंग उड़ती हुई नजर आई। उस पर बना चेहरा जैसे जीवित था। श्याम चीख पड़ा। रमेश ने मंत्र को और तेज पढ़ा। पतंग उनके पास रुकी और उस पर बना चेहरा जैसे हंस रहा था। तभी एक भयानक हंसी जंगल में गूंजी और एक बड़ी चुड़ैल वहां उड़ते हुए आ गई। तुम मेरी पतंग जलाने आए हो? मूर्ख बच्चे, तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। राधा ने तावीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में हिम्मत थी। पतंग हवा में लहराई और गायब हो गई। लेकिन अब जंगल में कोहरा छा गया। रास्ता दिखना बंद हो गया। श्याम घबरा गया। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा। रमेश ने माया के बताए संकेतों को याद किया। तहखाने में अंधेरा था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और तीनों अंदर गए। एक कोने में वही काली पतंग रखी हुई थी। रमेश ने माचिस निकाली, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी हवा चली और चुड़ैल की हंसी फिर गूंजी। और वही बड़ी चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। तुम मेरी पतंग को नहीं जला सकते, तुम मेरे हो। राधा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में हिम्मत थी। चुड़ैल की हंसी कमजोर पड़ने लगी। रमेश ने माचिस जलाई और पतंग को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पतंग हवा में उड़ने लगी जैसे कोई उसे खींच रहा हो। राधा और श्याम ने मंत्र को पूरी ताकत से पढ़ा। पतंग धीरे धीरे नीचे आई। रमेश ने उसे पकड़ा और आग लगा दी। जैसे ही पतंग जलने लगी, एक भयानक चीख गूंजी। तुमने मेरी पतंग जला दी, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुई। रमेश ने गंगा जल की शीशी निकाली और चुड़ैल की ओर छिड़का। चुड़ैल चीखी और पीछे हटी, लेकिन उसने फिर से हमला किया। लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तावीज को चुड़ैल की ओर बढ़ाया और मंत्र को और तेज पढ़ा। तू हमें नहीं छू सकती, ये तावीज तुझे रोक देगा। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माया के बताए मंत्र को दोहराया। चुड़ैल अब धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आवाज में अब क्रोध की जगह दर्द था। मैं लक्ष्मी हूँ। 100 साल पहले गांव वालों ने मुझे चुड़ैल समझकर जला दिया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो मेरी पतंग को छूता है। लेकिन ये गलत है। तुम निर्दोष लोगों को क्यों सता रही हो? मेरा दर्द खत्म नहीं होता। लक्ष्मी चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने कहा, मेरी अस्थियां इस तहखाने में है, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो और गांव वालों को मेरी सच्चाई बताओ। शायद तब मुझे शांति मिले। रमेश, श्याम और राधा ने तहखाने में लक्ष्मी यानी बड़ी चुड़ैल की अस्थियां ढूंढी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अस्थियों को लेकर गंगा के किनारे गए। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और लक्ष्मी की सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने लक्ष्मी के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। चुड़ैल की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार बिना किसी डर के रमेश, श्याम और राधा ने मिलकर एक नई पतंग बनाई, सफेद रंग की। रमेश ने आसमान में अपनी पतंग उड़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई चुड़ैल नहीं आएगी, ये आसमान हमारा है।